स्टूडेंट मल्टी इंस्टीट्यूट में आप लोग का फिर से वेलकम है। आज का मेरे पास एक मैं वीडियो लेकर के आया हूं कि किसी भी लैपटॉप के अंदर किसी भी कंपनी का हो किस तरीके से विंडो इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब इसके अंदर क्या था कि हमारे पास एज ए कस्टमर का लैपटॉप था, किस कंपनी का, HP आपका पेवेलियन G4 का है। इसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी हार्ड डिस्क खराब था। मैंने क्या किया, मार्केट से SSD लेकर के आया। तो जब मैं SSD लेकर के आऊंगा, जो वो हार्ड डिस्क है वो फास्ट काम करता है। तो मैं ये बताने वाला हूं कि इस लैपटॉप के अंदर विंडो कैसे डालेंगे, पेन ड्राइव के थ्रू कैसे डालना है। सबसे पहले ये बताने वाला हूं कि किसी भी लैपटॉप के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी होगा। तो अगर इसके अंदर मैं विंडो डालूंगा, विंडो डालने का क्या क्या प्रोसेस है जो इसके अंदर हम विंडो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम क्या करें, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। और बूटेबल बनाने के बाद समथिंग विंडोज 7 का बनाइए, 8 का बनाइए, 10 का बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने इसे पेन ड्राइव बूटेबल बना दिया। अब मैं इसके अंदर बूटेबल बनाया तो विंडो 10 का बनाया। अब मैं कंफर्म ये करना है कि मैं विंडोज पे डालूंगा तो इसके क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले किसी भी लैपटॉप के अंदर विंडो डालने के लिए पहला प्रोसेस पेन ड्राइव बूटेबल होना चाहिए। और सेकंड प्रोसेस क्या होता है, गो टू बायो सेटिंग। बायो एक क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है जो क्या करता है, पूरे हार्डवेयर को क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है। इसका काम क्या होता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो मैं बताने वाला हूं कि आज इस लैपटॉप के अंदर किस तरीके से हार्ड डिस्क के अंदर विंडो डाला जाता है। तो सबसे पहले सर देखिए, आप लैपटॉप को एक बार मैं क्या किया, मैं ऑन करना चाहता हूं। लैपटॉप ऑन करने के लिए इस मशीन से भी ऑन कर सकते हैं, बट हमारे पास क्या है, लैपटॉप में एज ए एडेप्टर है। ये भी काम कर सकता है एज ए एडेप्टर का, और ये भी काम कर सकता है एज ए एडेप्टर का, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या होगा सर, सबसे पहले मैं पावर से मैं लैपटॉप को ऑन कर देता हूं। ऑन करने के बाद फर्स्ट प्रोसेस लैपटॉप ऑन करना। सेकंड प्रोसेस क्या है, गो टू बायो सेटिंग। अब देखिए, बायो सेटिंग में जाने के लिए हर लैपटॉप कंपनी का अलग अलग होता है। HP का अलग है, डेल का अलग है, लिनोवा का अलग है, एसर का अलग है। तो मेरे पास किस कंपनी का लैपटॉप है, HP का है। तो HP का जो बायो सेटिंग होता है वो दो तरीके से, एक होता है डिटेल ओपन करना। डिटेल के लिए F10 प्रेस करेंगे, और मुझे डायरेक्ट बूटिंग करना है तो उसके लिए F9 प्रेस करेंगे। डायरेक्ट बूटिंग का मतलब क्या निकलता है कि आपके सामने ये शो करेगा स्क्रीन के ऊपर कि विंडो किससे डालना और कहां पे डालना है। और अगर मान लीजिए F10 करेंगे तो पूरा डिटेल बता देगा कि इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या इस हार्डवेयर है, रैम कितना जीबी है, हार्ड डिस्क कितना जीबी है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कौन सा जनरेशन है, पूरा डिटेल बताएगा। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं सर। सबसे पहले मैं लैपटॉप में पावर बटन दबाता हूं। लैपटॉप मेरा ऑन हो चुका है। गो टू बायो सेटिंग, प्रेस ऑफ F10 कीज। F10 में जैसे प्रेस करूंगा, अब करने के बाद क्या है, यहां पे मैं क्या कर देता हूं, क्या लिखा है, एग्जिट सेविंग चेंज। आपको सबसे पहले क्या है कि इसको नो करना है। क्या करना है, जैसे मैं नो करूंगा तो नो करने के बाद पूरा डिटेल बता रहा है। देखिए, HP कंपनी का ये बोर्ड है, G4 कंपनी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटेल। अब यहाँ पे आप समझना ये चीज होगा कि यहाँ पे इंटेल में कौन सा i5 का 2 जनरेशन है, i5 का। अब ये 8 GB रैम है। तो कहने में मतलब ये निकलता है कि F10 से पूरा डिटेल बता रहा है किस कंपनी का रैम लगा हुआ है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन से हार्ड डिस्क है। बट मेरे जो काम करना है वो काम करना विंडो इंस्टॉलेशन करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए मैं एरो का यूज करूंगा। देखिएगा, चलेंगे यहाँ पे, जाने के यहाँ पे क्या आता है, बूट ऑप्शन। क्या आता है, बूट ऑप्शन। मैं बूट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, करने के बाद एंटर मार दीजिएगा। अब एंटर मारने के बाद क्या आता है, बूट ऑर्डर। बूट ऑर्डर का मतलब ये निकलता है कि लैपटॉप को मुझे क्या करना है, बूटिंग करना, चालू करना है। तो लैपटॉप को जो मैं चालू करूंगा तो चालू करने में सबसे पहले फर्स्ट बूट किससे, पेन ड्राइव से काम करेंगे, और सेकंड बूट हार्ड डिस्क से काम करेंगे। तो मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद क्या करना है, ये नोटबुक हार्ड डिस्क, ये क्या हुआ, हार्ड डिस्क आपका हुआ इंटरनल, ये मेरा पेन ड्राइव हो गया। क्या हो गया, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट बूट को मैंने पेन ड्राइव सेलेक्ट किया, सेकंड को हार्ड डिस्क किया। जहां से जिससे विंडो डालना है फर्स्ट बूट, और जहां पे डालना है सेकंड बूट। तो विंडो किससे डालना है, पेन ड्राइव से। तो फर्स्ट बूट मैंने पेन ड्राइव किया, और कहां पे इंस्टॉलेशन करना है, हार्ड डिस्क के अंदर। तो सेकंड बूट हार्ड डिस्क करना। ओके, अब क्या करना है, इसको सेव करना F10 से। सेव करने के बाद क्या करना है, यस कर दीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट बूटिंग करूंगा। क्या करूंगा, डायरेक्ट बूटिंग। तो विंडो किससे डालना और कहां पे डालना है, देखिए यहाँ पे सेव डिस्क आ गया। ये मेरे पेन ड्राइव लगा हुआ, क्या लगा हुआ, पेन ड्राइव। तो विंडो जिससे डालना है फर्स्ट बूटिंग करेंगे पेन ड्राइव को, और जहां पे डालना है वो आपका सेकंड बूट होगा। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, सेंड डिस्क, एक बार एंटर मार दीजिएगा। अब ये एंटर मारने के बाद क्या कीजिएगा, प्रेस एनी क्यू कर दीजिएगा। आपका विंडो क्या हो गया, अभी सर देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो अभी बिलिंग कर रहा है, अभी पेन ड्राइव से क्या हो रहा है, ओएस डेटा को क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है। क्या कर रहा है, अभी ये प्रेजेंट टाइम विंडो नहीं डल रहा है, बट आपका सिर्फ पेन ड्राइव भी रीड कर रहा है। विंडो हार्ड डिस्क में कब डलेगा मैं अभी बताऊंगा। तो अभी इसमें क्या करना है, मैंने प्रोसेस बताया कि अगर पेन ड्राइव से विंडो डालना है तो अभी पहला प्रोसेस हुआ। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो आता है, उसके बाद आगे क्या करना है, पार्टीशन बनाना है कि अगर न्यू अगर हार्ड डिस्क लेकर के आते हैं
तो उसके अंदर कैसे पार्टीशन बनाते हैं, पार्टीशन मतलब क्या निकलता है, उसका ड्राइव बनाना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। और मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि ऑलरेडी क्या होता है कि किसी भी कंपनी का हार्ड डिस्क हो, चाहे आपका सीगेट का हो, चाहे डब्ल्यूडी का हो या कंसिस्टेंट का हो, कोई बात नहीं है। मैं ये बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर आप विंडो डालते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि इसमें क्या जेपीटी क्या होता है और एमबीआर क्या होता है। जेपीटी क्या होता है, इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बट मेरे पास सब देखिए यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना। क्या करना है, नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करना क्या करना है, इंस्टॉल करना। क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब देखो इंस्टॉल करेंगे सर, अब ये इंस्टॉल करने के बाद क्या लिखता है, सेटअप इज स्टार्टिंग, मतलब अभी भी पेन ड्राइव काम कर रहा है, अभी हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा है, अभी हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा है। जब मैं हार्ड डिस्क को जब सिलेक्ट करूंगा तब फिर विंडो डालेगा। अब यहाँ पे क्या आता है, कुछ नहीं करना आपको है, आई डोंट हैव प्रोटेक्ट ही करना है, ओके कर दीजिएगा। ओके करने बाद फिर यहाँ पे आगे जो स्टेप आता है नेक्स्ट करने का आता है। यहाँ पे विंडो चूज कर लेंगे कि विंडो कौन सा डालना है, विंडो 10 प्रोफेशनल, यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट करने के बाद फिर आगे क्या ऑप्शन देता है मैं आगे बताने वाला आप लोगों को, देखते रहिएगा अपने वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ओके कर दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, अब अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, पार्टीशन बनाना। क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा, और डिलीट करने के बाद क्या है, ऊपर का भी डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद करना है, देखिए अब बिल्कुल मेरे न्यू हार्ड डिस्क है, 240 GB का एसएसडी लगा हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर हार्ड डिस्क 240 GB का 240 क्यों शो कर रहा है, तो हार्ड डिस्क का कुछ फाइलें जो जीबी होती है वो हिडन फाइल होती है जो प्रॉपर शो नहीं करता है। सपोज दैट मेरे पास 500 GB हार्ड डिस्क है, एक्चुअली कितना शो करेगा, 465 GB। अगर मेरे पास 1 TB का हार्ड डिस्क है, कितना शो करेगा, 931 GB। तो ये जो कुछ जो जीबी है ना सर, वो क्या करता है, वो हिडन फाइल होता है, वो आपको शो नहीं करेगा। अब क्या करना, बनाना है पार्टीशन। क्या बनाना है, तो यहाँ पे नी पे जाएंगे, चलेंगे नी पे जाने के बाद एक फॉर्मूला याद रखिएगा सर, अगर किसी भी हार्ड डिस्क का पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो आपका एमबी का जीबी का फॉर्मूला याद रखना होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मुझे 1 GB बनाना है तो 1024 MB इट्स मींस 1 GB। अगर मुझे 20 GB बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 20 है 92 मतलब 48 MB लिखना पड़ेगा आपको। तो इसी तरीके से आपको बनाना होगा। देखिए मैं बनाना चाहता हूँ 1 लाख का, तो मैं बनाना चाहता हूँ 100 GB, तो उसको कीजिएगा 1 लाख, 5 डाल देंगे 1 लाख हो गया। ठीक है, इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ठीक है, एक आपका सी ड्राइव बन गया। अब ये कंफर्म करना है कि सिस्टम ये आपका रिजर्व फाइल है, उसके नीचे प्राइमरी हुआ तो ये आपका सी ड्राइव हुआ। क्या हुआ, सी ड्राइव। और यहाँ पे नीचे जाइए, अनलॉकेड सिलेक्ट कीजिएगा, फिर यहाँ पे नी पे जाइएगा और जाने के बाद फिर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद अब क्या करना है, सपोज मैंने घर बनाया, अब घर बनाने में मैंने रूम भी बनाया, उसमें क्या करना, उसको साफ करना होगा। क्या करना, तो इसी तरीके से मैंने हार्ड डिस्क नहीं लिया, उसके पार्टीशन बनाया, तो मैं इसको क्या करूँ, क्लीन करूंगा। क्लीन क्या करूँ, फॉर्मेट करना। क्या करना, फॉर्मेट करना। तो यहाँ से इसको फॉर्मेट कर दूंगा। अब ये फॉर्मेट करने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट में क्लिक कर देते हैं, ओके करते हैं। अब ओके करने के बाद यहाँ पे तो ओके करना, क्या करना है, तो इसके अंदर जो भी डेटा वगैरह कुछ भी होगा तो बिल्कुल क्लीन है, तभी मैं क्लीन कर दूंगा। यहाँ से फिर नी पे जाइएगा, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा डी ड्राइव को, यहाँ पे क्या कीजिएगा, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप के अंदर आप पेन ड्राइव के थ्रू आप हार्ड डिस्क का पार्टीशन बना सकते हैं। अब यहां तक तो पेन ड्राइव का काम था, अब वो सेकंड जो स्टेप है वो हार्ड डिस्क पे लोड पड़ेगा। हार्ड डिस्क पे अभी तक पेन ड्राइव था, अभी तक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर लिया, अब फर्स्ट बुट तो पेन ड्राइव और सेकंड बुट अब हार्ड डिस्क चूज करना है। अब जो हार्ड डिस्क चूज करेंगे तो अब क्या होगा, रैम पे लोड पड़ेगा। पहले अभी क्या था, सिर्फ पेन ड्राइव का लोड पड़ रहा था, अब पेन ड्राइव का भी लोड पड़ेगा और हार्ड डिस्क का भी लोड पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी लैपटॉप का कोई भी अगर रैम खराब हो जाता है, ये बार बार रिस्टार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रैम का इश्यू होता है। क्योंकि रैम क्या होता है ना, जब रैम का डेटा अगर क्रिएट नहीं हो पाएगा, रैम का काम क्या होता है, डेटा को एक्सेस करना। जब डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बार बार ब्लू स्क्रीन आ जाएगा, बार बार रिस्टार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं ये चिपलेट के अंदर बताता हूं कि ब्लू स्क्रीन क्या होता है, बूट एरर क्या होता है, इसी तरीके से रिस्टार्ट का प्रॉब्लम कहां से आता है, सब क्लास में बताता हूं। यहाँ पे क्या करूंगा, विंडो डालना है, तो फर्स्ट सी ड्राइव और ये डी ड्राइव, मैं सी ड्राइव सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब ये नेक्स्ट करने के बाद क्या होता है कि फर्स्ट बार आपका लैपटॉप का रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद क्या होता है, फिर आपका ऑप्शन देगा नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते करते आपका वेलकम का ऑप्शन देगा। तो गाइस, अगर ये वीडियो एज ए फ्रेशर स्टूडेंट देख रहा हो तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी मेरा काम होता है, चाहे लैपटॉप का काम हो, चाहे कंप्यूटर का काम हो, या मोबाइल का काम हो, या कैमरा का काम हो, या एसी पीसीबी काम हो, या एसी मैकेनिकल का कोर्स हुआ, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, जो भी है मैं प्रैक्टिकल कराता हूं। हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो आकर के खुद ही कस्टमर पे प्रैक्टिकल करते हैं।
हमारा तो एक तो होता है कि प्रैक्टिकल भी कराना होता है, दूसरा काम थ्योरी भी कराना होता है, और तीसरा काम एज ए कस्टमर का, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, जो भी अगर लेकर के प्रॉब्लम आता है, मैं स्टूडेंट से रिपेयर करना बताता हूं कि स्टूडेंट खुद ही रिपेयर करते हैं। तो अगर ये वीडियो लोगों को अच्छा लगता है तो सबसे पहले लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल का कोर्स करना चाहते हैं तो दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी तरफ से 1 या 2 दिन आप फ्री डेमो क्लास कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर।